हेलो दोस्तों एज पर आवर डिस्कशन टिल नाउ हम मशीन मेंटेनेंस के बेसिक टर्म्स एंड एक्टिविटीज लाइक डिटेरियोरेशन क्या होता है, CLID एक्टिविटीज क्या होती हैं, प्रोएक्टिव रिप्लेसमेंट क्या होता है, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत जानने लगे। लेकिन अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जानना बाकी है, जो कि एक्चुअली बहुत ही बेसिक एक्टिविटी है, मोस्ट वाइटल है, मोस्ट प्रैक्टिस्ड या कह लीजिए मोस्ट मिस प्रैक्टिस्ड एक्टिविटी है, और वो है दोस्तों ब्रेकडाउन मेंटेनेंस ऑफ अ मशीन। दोस्तों मैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस को एक्चुअली थोड़ा बाद में डिस्कस करना चाहता हूं, लेकिन ऑन पब्लिक डिमांड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ब्रेकडाउन मेंटेनेंस एक्टिविटी। सो लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों व्हाट इज ब्रेकडाउन मेंटेनेंस? हम कब कहेंगे कि कोई मशीन ब्रेकडाउन में है? जब वो चल ना रही हो? नॉट एक्चुअली। दोस्तों हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं कि ऑपरेटर आके रिपोर्ट करता है कि मशीन नहीं चल रही, लेकिन जाके देखने पता चलता है कि कभी मशीन का इमरजेंसी पुश बटन प्रेस और कभी मशीन का पावर ऑन ऑफ सिलेक्टर स्विच ऑफ कंडीशन में है। तो क्या हम इसे मशीन का ब्रेकडाउन कहेंगे? बिल्कुल नहीं। दोस्तों क्या हम इसे ब्रेकडाउन ड्यू टू पुअर स्किल कह सकते हैं? अगेन बिल्कुल नहीं। दोस्तों ब्रेकडाउन ड्यू टू पुअर स्किल हम तब कहेंगे जब किसी ऑपरेटर या फिर मेंटेनेंस पर्सन की स्किल की वजह से, पुअर स्किल की वजह से मशीन का कोई कंपोनेंट या कोई असेंबली डैमेज हो जाए, ब्रेक हो जाए, जल जाए, अल्टीमेटली अपना काम करने में सक्षम न रह जाए। इस केस को कहेंगे हम लोग ब्रेकडाउन ड्यू टू पुअर स्किल। लेकिन इन केसेस में जिसमें मशीन का इमरजेंसी पुश बटन प्रेस है या फिर उसकी पावर सप्लाई ही नहीं ऑन है, इसमें मशीन का कोई कंपोनेंट या कोई असेंबली नॉन फंक्शनल नहीं है, मशीन इज ऑल गुड टू परफॉर्म इट्स ऑपरेशन, एंड सो इन केसेस को हम लोग मशीन ब्रेकडाउन में बिल्कुल नहीं लेते। हाँ, आप मशीन या लाइन का स्टॉपेज काउंट कर सकते हो और ऐसी एक्टिविटीज रिएक्ट न करें इसके लिए काम भी कर सकते हो, बट यू कैन नॉट काउंट दिस एज अ मशीन डाउन टाइम। सो द क्वेश्चन रिमेंस द सेम। हम कब कहेंगे कोई मशीन ब्रेकडाउन में है? दोस्तों हम तब किसी मशीन को ब्रेकडाउन में कहते हैं जब मशीन का कोई कंपोनेंट या असेंबली ड्यू टू इट्स डिटेरियोरेशन या फिर ड्यू टू इट्स ब्रेकेज is not able to deliver its required output and requires to be repaired or replaced with a healthy component for its assembly or machine to resume its operation। दोस्तों प्लीज इस डेफिनेशन को एक बार वापस जाकर के सुन के आइए। सुन लिया? दोस्तों अब आप लोग शायद समझ रहे होंगे कि क्यों मैं मशीन को असेंबली ऑफ इट्स कंपोनेंट कहा करता हूं। आगे बढ़ते हैं। सो हमने अभी मशीन ब्रेकडाउन की स्टेट एंड डेफिनेशन को समझा। सो अब क्या करना है? दोस्तों अब जाके मशीन को सही करना है। कैसे करेंगे ये तो मशीन पे जाके पता चलेगा। दोस्तों there is not a single way to do the breakdown maintenance of the machine and resuming machine back to operation, as it varies from case to case, but again this is not a rocket science activity at all। दोस्तों breakdown maintenance को हम लोग number of case studies के साथ डिस्कस करेंगे, so please be patient। as of now I would like to share with you and would like to know it from your side as well कि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का प्रोसीजर क्या होता है। यस दोस्तों दिस इज डैम इंपॉर्टेंट, इसलिए नहीं कि ऑडिट्स में पूछा या मांगा जाता है, बल्कि इसलिए कि ये आपके काम को आसान कर देता है। तो अगर आपने अपने प्लांट का ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का प्रोसीजर देखा है तो क्लैप फॉर यू, और अगर अभी तक नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, अब जाके दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ एक जनरल प्रोसीजर ऑफ ब्रेकडाउन मेंटेनेंस शेयर करता हूँ, जिससे कि आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों अगर मशीन प्रॉब्लमेटिक होती है तो सबसे पहले इसको प्रोडक्शन सुपरवाइजर वेरीफाई करेगा टू चेक एंड कंफर्म कि ये मशीन का ही ब्रेकडाउन है और न कि कोई माइनर स्टॉपेज। ऑन कंफर्मेशन कि मशीन का ही ब्रेकडाउन है, प्रोडक्शन सुपरवाइजर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को इंटीमेशन देगा मशीन ब्रेकडाउन का। ये दोस्तों वो करेगा विद द हेल्प ऑफ ब्रेकडाउन स्लिप, जहाँ पर वो मशीन की और ब्रेकडाउन की एक बेसिक डिटेल्स भर के देगा। उसके बाद दोस्तों मेंटेनेंस का काम शुरू हो जाता है और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट मशीन को ट्रबल शूट और रिपेयर करना शुरू कर देता है। दोस्तों इस एक्टिविटी को करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे हमारा टारगेट होता है कि हम मशीन को जल्दी से जल्दी बैक टू ऑपरेशन रिज्यूम कर दें। इसके बाद दोस्तों जब मशीन ऑपरेशनल हो जाती है फिर मशीन को ट्रायल रन और फिर हैंडओवर टू प्रोडक्शन करना। अगेन दोस्तों इस एक्टिविटी को किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ब्रेकडाउन स्लिप, जहाँ पे हम मशीन के रिपेयर या रिप्लेसमेंट का एक बेसिक डिटेल दे करके ब्रेकडाउन को क्लोज कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों हमने जो ब्रेकडाउन अटेंड किया है इसकी एंट्री हम लोग अपने ब्रेकडाउन लॉगबुक में भी ज़रूर करेंगे, एज दिस इज़ अ यूजुअल स्टैंडर्ड थ्रू आउट द इंडस्ट्री। इसके अलावा दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, अगर हमने मशीन में कोई मेजर रिपेयर या रिप्लेसमेंट किया है तो उसकी एंट्री हम लोग मशीन के हिस्ट्री कार्ड में ज़रूर करेंगे, as it will help us in tracking the service life of the component and planning for the proactive replacement of the component। इसके अलावा दोस्तों अगर हमारा ब्रेकडाउन एक मेजर ब्रेकडाउन है या फिर ये ब्रेकडाउन हमारा रिपीटेटिव ब्रेकडाउन होता है, इन दोनों ही केसेस में दोस्तों हमें करना होता है ब्रेकडाउन का वाई एनालिसिस। इसके अलावा दोस्तों एक या एक से अधिक करेक्टिव एक्शन रिक्वायर्ड होता है करने के लिए अगेंस्ट अवर आइडेंटिफाइड रूट कॉज। एंड फाइनली दोस्तों उन किए हुए करेक्टिव एक्शन को सपोर्ट करने के लिए, सस्टेन करने के लिए कुछ सस्टेनेंस प्लान भी बनाना या अपडेट करना होता है।
एंड दिस कंक्लूड्स द जनरल प्रोसीजर ऑफ अ ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। दोस्तों हम ब्रेकडाउन की वाई एनालिसिस को एक ग्रेटर डेप्थ के साथ और एक नंबर ऑफ केस स्टडीज के साथ डिस्कस करेंगे लेटर, लेकिन एज ऑफ नाउ ये जान लीजिए कि वाई एनालिसिस से हमको एक रूट कॉज मिलता है और उस रूट कॉज के अगेंस्ट हमें एक या दो करेक्टिव एक्शन लेने होते हैं एंड फाइनली उन करेक्टिव एक्शंस को सपोर्ट करने के लिए, वो लॉन्ग टाइम तक रह सके, इसको सस्टेन करने के लिए एक सस्टेनेंस प्लान भी बनाना होता है या अपडेट करना होता है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, but breakdown maintenance is going to be very long series and we will discuss a number of case studies, a number of procedures and a number of formats which will help us to know and do our job in a better way and thus make our job lovable and enjoyable. दोस्तों please share your view on breakdown of a machine and procedure of breakdown maintenance. We'll love seeing it. And finally, hope again something useful added to your information. Stay connected. Thank you so much.